ओम शांति। 28 मई 2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 23/12/94 मधुबन। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला, संगम युगी ब्राह्मण। दूसरा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और तीसरा, फरिश्ता सो देवता। हम संगम युगी ब्राह्मण, जो परमात्मा हमें ब्रह्मा मुख के द्वारा रचते हैं। फिर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता माना वाया शांति धाम जाते, और फिर हम फरिश्ता बनने के बाद थोड़ा शांति धाम में रहने के बाद देवता बनकर देवकुल में पाठ बजाने फिर से आ जाते। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप, लेकिन श्रेष्ठ स्वरूप जो हमारा है वो ब्राह्मण है ना। तो परमात्मा का आज बहुत ही प्यारा हमारे 3 स्वरूप का मुरली के महावाक्यों में अव्यक्त बाप दादा की वाणी में आज हमें ये 3 स्टेज का बताया कि सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। जो भी अलंकार हैं वो देवी देवताओं के नहीं, ब्राह्मणों को दिए हैं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत, यहाँ ही आपको उन सब शक्तियों की, उन सब शस्त्रों की आवश्यकता है जिन्हें फिर देवी देवता के राज्य में दिखा दिया है। अभी हमें जो 5 विकार हैं, जो आसुरी अवगुण हैं, जो रावण राज्य में रह करके हमारी आत्मा में जो ये असुर हमारी ऊपर में हावी हो गए हैं, उन असुरों से, उस माया से जीत प्राप्त करने के लिए हमें वो सब चाहिए जो देवी देवताओं को दिखा दिया है स्थूल में, जबकि वो स्थूल में नहीं है। अष्ट शक्तियाँ हमारे आत्मा की हैं, सद्गुण हमारे आत्मा के हैं। माया पर जीत पहनने के लिए हमारे जो 5वां आत्मा का फोल्डर है, जो 5 आत्मा के गुण हैं, वो गुणों को हमें धारण करना है, तब हम इस माया से जीत प्राप्त कर सकते हैं। और वो परमात्मा की शक्तियों से ही हमें आएंगी। तो परमात्मा की याद में हमें रहना होगा, तब हमें वो सब मिलेगा। बाबा कहते हैं माया जीत बनना है, ब्राह्मण अर्थात माया जीत, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं। परमात्मा ने हमें जो 7 रोज की भट्टी है उसमें पकाया है, उसमें हमें अष्ट शक्तियों का वरदान दिया है, अष्ट शक्तियों का हमें विवरण दिया है। कौन कौन सी तुम आत्माओं की अष्ट शक्तियाँ हैं जिन्हें धारण करनी है, जो चेक करो कि आपके पास में वो हैं या नहीं हैं। सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, कोई एक जन्म के नहीं, कल्प कल्प के जन्म से हम क्या है, विजयी आत्माएं हैं। हम हर कल्प विजयी होते आए हैं, है ना। तो ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। मान लीजिए किसी के पास में बहुत अधिक धन है,
और वो धन को खुद के ऐशो आराम में तो खर्च करना ही नहीं चाहते, दबा करके रखते हैं कि कोई कोई कंजूस रहते हैं और कोई कोई ये सोच करके खर्च नहीं करते कि जितना इकट्ठा कर सकें उतना इकट्ठा करें, और कई कई फिर ऐसा भी समझते हैं कि जो घर में उनके वारिस बच्चे हैं उनके काम में आएगा तब कभी हम खर्च करेंगे, तो वो इस करके अपने लिए भी खर्च नहीं करते हैं। तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा जब आपने अपने ही जीवन में अपने ही सुख सुविधाओं के लिए खर्च नहीं किया, और आप वो सुख सुविधाओं की आगे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए या किसी तरह से आप उसको स्टॉक में रखते हैं, उसको बैंक में रखते हैं या किसी तरह से दबा करके रखते हैं, और जो कभी चोरी करके ले जाए, या मान लीजिए कि कोई ऐसा बड़ा प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, आपदाओं के रहते घर ही डूब जाए, बैंक ही डूब जाए, फिर आप उसका धन का क्या करेंगे? ना तो अपने लिए खर्च किया, ना आपने जो सोचा सो सोच के बैठे ही रहे, तो ऐसे क्या फायदा निकला? इससे अच्छा आप उसको समय प्रमाण अपने इस्तेमाल करते और अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करते, परमार्थ के कार्यों में लगाते, तो वो धन सफल हो जाता है ना। तो इसी तरह से यदि परमात्मा ने जो हमें दिया है उसको यथा प्रमाण आपने इस्तेमाल नहीं किया तो क्या है? परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी अर्थात खुद को सदा आत्मा निश्चय कर रहते हैं, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। आप कब दिल तख्त नशीन बच्चे बनेंगे? जब आप खुद को आत्मा समझेंगे, अशरीरी समझेंगे, तो सदा हम उस अशरीरी पिता के तख्त नशीन पर रहेंगे। क्षत्रिय एक रस, अचल अडोल ना होने कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे, तो अपने से पूछो मैं कौन। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न हैं। लक्ष्य ब्राह्मण का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। बाबा हमसे पूछते हैं, हाँ, तो आपको ऐसा नहीं है कि बाबा पब्लिक में आपको बताता है कि आपने ऐसा है वैसा है। आपसे परमात्मा कहते हैं बुद्धि रूपी दर्पण जो आपको दिया है उसमें चेक करो और चेंज हो जाओ, यदि आपको अपना कल्याण करना है तो, है ना। परमात्मा सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना नहीं चलना आपकी मर्जी। तो बाबा कहते हैं कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, इस तरह या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। तो ये दोनों लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर है, कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, कर्म में कुछ है, ऐसा तो नहीं है। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कहे कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, अभी तो कितना चल गया, सेल्फी चल गई है, कोई जरूरत नहीं किसी को बोलने की, है ना। तो फोटो निकालना है, वो सेल्फी वाला फोटो नहीं। बाबा कहते हैं आता है ना फोटो निकालना, तो अपना फोटो निकालो, मैं कौन हूँ। अगर बाबा कहते हैं या दूसरों का फोटो निकालना आता है, दूसरों के अवगुणों को ही देखते आए हैं, क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो हैं ही बाबा के। बाबा ने हमें श्रीमत पर चलना सिखाया है, बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, 22 बच्चे हैं, तो चलो हम तो हैं ही, चलो दूसरों के फोटो उतारते रहें कि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उनके तरफ ही ध्यान दें, उनकी विशेषताओं को ना देखते हुए उनके अवगुणों पर छीटाकसी करते रहें। तो इस तरह का है कि खुद की निकालते हो या सामने वाले की निकालते हो। बाबा कहते हैं इस तरह से, या दूसरों की फोटो निकालना आता है तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना,
तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगानी, कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया हैं मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण 100 फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय 100 फरिश्ता नहीं। ब्राह्मण 100 फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय 100 फरिश्ता नहीं। इसीलिए जब जहाँ जैसे जिस शक्ति का इस्तेमाल करने परमात्मा ने कहा है वो शक्ति को इस्तेमाल करो। यदि आपको उस समय विस्तार को समेटना है, परमात्मा ने बताया ना कि समेटने की, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर में इतनी सारी शक्तियां हैं, समाने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, और बाबा ने हमें इतना शांति की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, कितनी सारी शक्तियां दी हैं। अब किसी ने आपको कुछ कहा, आपने उस समय तो वो सहन कर लिया, सहन शक्ति, जैसे परमात्मा ने कहा समाने की शक्ति, सहन शक्ति, तो आपने उस समय तो संभाली सबके सामने, क्योंकि बाबा ने कहा। फिर पीठ पीछे या आपके मन में संकल्प व्यर्थ चल रहे हों सामने वाले के प्रति, हाँ, तो ये समाना नहीं होता, ये आपका सहना नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, व उठाने नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है, तो माया भी अधीन बना देती है। ध्यान से समझिएगा, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते तो नहीं थे लेकिन पता नहीं, हर एक में पता नहीं करते कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, इसके कितने जवाब आएंगे। लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहें। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हमारी स्थिति अचल अडोल रहना चाहिए। हम कैसे भी व्यवहार को देखें, लेकिन आपका व्यवहार सदा मीठा होना चाहिए। आपके संस्कार दैवी संस्कार, संबंध देने वाले, आपको किसी के भी संबंध के अधीन नहीं होना है। तो वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी ही है ही हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो
पसंद करेंगे ना, तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके लिए पसंद, स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म, वृत्ति, उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी हैं न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं लेकिन न्यारे हो करके प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है। अब यहाँ चाचा, काका, मामा माना कोई स्थूल में रिश्ते की बात तो नहीं। यहाँ जो काका, चाचा, मामा है, जो आपने पढ़ाई पढ़ी है भक्ति में, वो भी यहाँ एक तरह से परमात्मा बाबा के महावाक्यों में या व्यक्त वाणी में आपको समझाया जाता है। आपको बुद्धि से समझना है कि जो हमने भक्ति में किया, भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, परमात्मा को हम मानते थे लेकिन जानते नहीं थे, उनसे हमारा संबंध क्या है ये हमें नहीं पता था, यथार्थ में ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, ये हम नहीं जानते थे। हम इनडायरेक्ट सब कुछ जो भी परमात्मा के लिए करते थे वो सब इनडायरेक्ट थे, तो इसीलिए उसमें शक्ति नहीं थी। और जो भी हम शास्त्र आदि पढ़े हैं वो सब काका, चाचा, मामा हैं। गीता के कितने कितने वर्शंस निकले हैं। तुलसीदास ने रामायण लिखी, फिर वही को वर्शंस किया, कितने सारे तरीके से उसको। तो परमात्मा जो कहते हैं कि जो आप जाकर के जड़ चित्रों के सामने आपके जो पूर्वज आत्माएं होकर के गई हैं, जो मंदिर में आपके यादगार चित्र हैं, उन चित्रों के सामने जाकर के अभी भी आप कहीं खड़े होकर के तो मांगते तो नहीं। मांगने की आदत गई या नहीं गई, या आपके पास में शक्तियां हैं उसको इस्तेमाल करो। वो आप ही हैं जो आप होकर के गए हैं, अभी वो नहीं है, अब वो बन रहे हो। तो आपको फिर क्या करना है? मांगना है या आपको पुरुषार्थ करके वो सब प्राप्त करना है? आपका जो है, आपका हक है, वो आपको मिल कर रहेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको पुरुषार्थ करना होगा। वो सब शक्तियों को अपने में धारण कर स्वरूप बनना होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि मेरे अंदर ये है लेकिन सामने वाले को फिर वो स्वरूप दिख नहीं रहा, तो कैसे पता चलेगा? तो परमात्मा कहते हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि बाबा से योग में बैठे हैं और बाबा से सिर्फ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, है ना। मांगना नहीं है, निश्चय होगा तो निश्चिंत होंगे। एक बल, एक भरोसा। परमात्मा कहते हैं आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा के सामने यदि आप बैठ जाओ ना, तो आपका सब कुछ वो हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, आपका सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो जैसे दादियों के पास में बैठ करके ना, मुरली, दादियों की भाषा भले थोड़ी ऐसे कंपन थी आवाज में, लेकिन आप दादियों से मुरली सुन लें तो फिर आपके पूरे जीवन में उतर जाए, क्योंकि उनके अंदर में वो प्यूरिटी है, वो शक्तियां हैं, वो परमात्मा ने दी हुई जो उनको वाइब्रेशंस मिलती हैं, वो वाइब्रेशंस आपको कैच करती हैं और आपको वो मुरली पूरा जीवन में उतर जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज है ना। तो आपको कैसा, या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध जो काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं ना।
बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। अब यहाँ परमात्मा अपने जो शरीर के संबंध हैं उन शरीर के संबंधों की बात कह रहे हैं। जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा मुश्किल आती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं, बजाय वहाँ जहाँ हमारा पूजा स्थान होता है, जहाँ हम योग में बैठते हैं, या आपके घर में मंदिर है जहाँ आपने मूर्तियों को बिठा करके रखा है, कृष्ण की मूर्ति या दुर्गा की मूर्ति, उसके सामने जाकर खड़े होने के बजाय आप सबसे पहले क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन में नंबर ढूंढते हैं अपनों के, कोई फ्रेंड के, कोई काका चाचा मामा पापा का, जिसका भी भाई का फ्रेंड का। सबसे पहले आप नंबर ढूंढना शुरू करते हैं और उन नंबरों को लगाना शुरू करते हैं। लेकिन आप यदि वह कार्य करने से पहले यदि आप परमात्मा के सामने 2 सेकंड खड़े हो जाएं, 20 सेकंड खड़े हो जाएं, परमात्मा, आप आत्मा निश्चय करें और परमात्मा से कनेक्शन करें, और परमात्मा से यदि आप क्या कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, उस परमात्मा को उस परिस्थिति के सामने खड़ा कर दो, उनसे आप यदि गुहार लगाएंगे, उनसे आप अर्जी लगाएंगे ना, तो आपका काम भली भांति होगा। फिर भले ही आप फोन भी करेंगे ना, तो उस समय भले ही आपके 4 कॉल में आधा कॉल भी ना उठे, 1 कॉल भी ना उठे, लेकिन यदि आप परमात्मा से कनेक्शन करने के बाद उस आत्मा को फोन करेंगे ना, तो वो आत्मा जरूर आपका फोन कॉल अटेंड करेगी और आपकी मदद करने के लिए भी सेकंड्स में एग्री हो जाएगी। और मदद करने के बाद इंसान कभी ये नहीं कहेगा कि हमने आपकी मदद की, और वो हमेशा ये गाना नहीं गाएगा कि हमने उसकी मदद की, बल्कि वो ये कहेगा कि मेरा फर्ज था, इसीलिए हमने, उनका ये कर्तव्य था इंसान होने के नाते, इसीलिए मैंने वो कार्य किया। ये किसकी पावर थी? किसकी पावर थी? परमात्मा की पावर थी, क्योंकि आपने परमात्मा से गुहार लगाई, परमात्मा ने उस आम इंसान को फरिश्ता बनाकर आपके लिए भेजा, आपकी मदद के लिए खड़ा किया। तो ये फर्क है आपका नॉर्मल से किसी के साथ में सलाह लेकर के उससे मदद लेना, या फिर आपका डायरेक्ट उस परमात्मा के साथ कनेक्शन के बाद किसी की मदद लेना। तो ये हमेशा याद रखना है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी कुछ भी होता है, तो जब ब्राह्मण पर कोई परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद हैं क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? आपका समझो कि इस शरीर के जो संबंध हैं आसपास, या बचपन से अब तक जितने भी आपके संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, तो आपका ये शरीर छूटा उसके बाद याद रहता है कि आपने इसके पहले कौन से घर में जन्म लिया था, कौन आपकी माँ था, कौन आपके बाप थे, कौन आपके भाई थे, कौन बहन, कौन सखा, कोई कौन साथी थे, याद है? नहीं है ना? तो वो कहते हैं कि आपको याद है क्या? याद आते हैं? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, बुद्धि से तोड़ना है सबके साथ में, बुद्धि परमात्मा से जोड़ करके रखनी है, तोड़ सबसे निभाना है। ऐसे नहीं है कि उनको बुरा भला कह दो और संबंध तोड़ लो, ये भी गलत है ना। परमात्मा तो और हमें प्रेम से भरते हैं और हमें शक्तिशाली बनाते हैं, दूसरों की मदद के लिए सहयोगी आत्माएं बनाते हैं, हिम्मतहीन को हिम्मत देने की शक्ति परमात्मा देते हैं ना। तो सुख शांति का दान देने परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि उनसे फिर हम ऐसे बिछड़ जाए। और मोह अलग चीज है, प्यार अलग चीज है ना। प्यार समर्पण है। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह से सब नया, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं है। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक है, पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान
फिर भी कॉमन चीज है। लेकिन जितने ज्ञानी दुआत्मा, योगी दुआत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है, क्योंकि फिर वो समझते कि मैं तो ज्ञानी हो गया। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। बाबा माफी, मैं कभी नहीं सोचूंगी ऐसा। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा और सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह अभिमान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ है, बाबा कहते हैं ये नहीं है कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता या विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करन करावन हार बाप करा रहा है। करन करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करन करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना के साधार से सदा करन करावनहार की स्मृति से समर्थवन फरिश्ते बनी। फॉलो फादर है ना, यह फॉलो माया है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा, रखने की शक्ति तो है ना। माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है तो समझा फरिश्ते किसको कहते हैं। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए, ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं, लेकिन देवता तो मास्टर दाता हो, वा कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट, स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी, और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा, तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे।
हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। क्षत्रिय हो व विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे, तो आप ब्राह्मण हो। चलते चलते कभी क्षत्रिय बनना, अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में। तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना कि कभी कभी हो गए तो भी हर्ज नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे हो। शक्तियां पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियां महापक्की हो। कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों की ही निमित्त, शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना? लगता है। यह सामना करना अच्छा लगता है। बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवार्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान है। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? सोचो। हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बनना देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा उस समय विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियां द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मंदिरों में खड़े होकर के उनसे मांगते हैं शांति, सुख, आनंद, धन, माया, पैसा, सब मांगते हैं ना। स्लोगन। जिनके पास सर्वशक्ति मान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्ति मान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। ओम शांति।